अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। आप जानते हैं कि आज हमारा सेशन जो चल रहा है वो है सवाल और जवाबात का। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपको कन्फ्यूजन है, उलझन है, कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यहाँ पर लाइव बैठा हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए एक्सपर्ट तरीके से और रिसर्च बेस्ड। अभी एक मेरे पास बहुत अहम सवाल आया है और ये सवाल किया है आसिया आरिफ बहन ने। उन्होंने पूछा है, डियर ब्रदर, कैन ओवरसीज पाकिस्तानी विदाउट कमिंग इन पाकिस्तान कैन दे बुक विद गवर्नमेंट स्कीम फॉर हज 2026? आई लिव इन इटली एंड आई वांट टू गो फ्रॉम इटली टू सऊदी अरेबिया डायरेक्ट। इट्स पॉसिबल? प्लीज़ इन्फॉर्म मी। तो मैं इसका पहले आपको उर्दू में आपको बता देता हूँ कि बहन ने पूछा है कि मैं इटली में रहती हूँ और क्या पाकिस्तान आए बग़ैर मैं पाकिस्तान की जो हज 2026 की स्कीम है उसके तहत अप्लाई करके जो है वो पहले तो ये अप्लाई कर सकती हूँ, उसके बाद क्या इटली से मैं सऊदी अरब भी डायरेक्ट जाऊँ और डायरेक्ट उम्रा जो और हज की अदायगी के बाद वापस इटली चली जाऊँ? तो मैं आपको इसके बारे में अहम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वजाहत करता चलूँ और इसके साथ साथ प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो दूसरे ओवरसीज़ हैं दुनिया भर में माशाल्लाह माशाल्लाह मौजूद हैं, उनके लिए एक बहुत रहनुमाई वाली वीडियो ये है। आप ज़रूर इसको आगे भी शेयर करें कि याद रखें कि अगर आपके पास, पहली तो बात यह कि पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, आपके पास नाइकोप है, CNIC है और आप दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हैं, चाहे आप अमेरिका, कनाडा, जापान, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, आप कतर, ओमान, जहाँ पे भी रहते हैं, तो आप इस सरकारी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है। अब दूसरी बात, उसमें जो है ना कुछ शराइत जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हैं वो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। पहली शर्त जो ये है कि आपको जो भी ख्वाहिशमंद हजरात पाकिस्तान की जो हज स्कीम है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, पाकिस्तान के कोटे के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं हज स्कीम में, तो फिर आप याद रखें कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान से ही करवानी पड़ेगी, थ्रू पाकिस्तान ही करवानी पड़ेगी। आप इटली, अमेरिका, कनाडा, बाहर कहीं पे रहते हुए आप उस कोटे को अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला कोटा सिर्फ पाकिस्तानी हुज्जाज, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए है, वो ही इसको अवेल कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान से फिर रजिस्टर करवाएंगे उनका पूरा हाजी कैंप का प्रोसीजर, उनकी फ्लाइट के ऑपरेशन, उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन एज ए पाकिस्तानी नेशनल जो है वो होगी और आपको फ्लाइट भी पाकिस्तान से ही उसके स्केड्यूल के मुताबिक ही लेनी पड़ेगी, आपको अखराजात पाकिस्तानी नेशनल के हिसाब से ही देने पड़ेंगे। और यही बात आपको मैं बताता चलूं कि जो प्रोसीजर होता है जब आप वहां जाते हैं, आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है, आपकी अकोमोडेशन होती है, सारा कुछ वो आपको उसी कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। और जब आप वापस आते हैं तो वापसी पर भी आपका जो होता है, अराइवल होता है, वो पाकिस्तान के अंदर ही होता है, आपको वापस भी पाकिस्तान में ही आना पड़ता है। ये है पॉलिसी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं जब हज 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मदीना में, मक्का में मौजूद था, तो मुझे ऐसे पाकिस्तानी, एक मुझे ऑस्ट्रेलिया से भाई मिले, उनके साथ बात हुई, उन्होंने भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई किया था, मगर वो प्राइवेट ही आए थे, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने अपनी सिडनी से, मेलबर्न से अपनी उनकी फ्लाइट थी और यहाँ पर मदीना, मक्का में डायरेक्ट आए थे। और एक और भाई से मेरी मुलाकात हुई थी जो UK से आए थे और उनकी थी स्कॉटलैंड से, और वो स्कॉटलैंड से प्राइवेट टूर ऑपरेटर के थ्रू आए थे और उनकी भी फ्लाइट डायरेक्ट वहां से थी और उन्होंने बताया था कि 34 लाख के करीब उनका खर्चा आया और वो प्राइवेट आए थे। और एक और भाई का भी मुझे मिना में मुलाकात हुई थी, वो वीडियो मेरी वहां पे चैनल पे पड़ी है, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया तकरीबन 9.5 लाख रुपया सिर्फ उनका खर्चा आया, मगर उसमें टिकट का खर्चा और काफी ज्यादा अकोमोडेशन जो थी, वो आए तो UK से थे, मगर उन्होंने कहा था कि उनका टिकट का और कुछ काफी ज्यादा अखराजात हुए, उन्होंने खुद किए थे, मगर वो प्राइवेट पे थे। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये प्राइवेट वाले बता रहा हूँ। अगर आपने सरकारी कोटे के थ्रू आना है तो फिर आपको पाकिस्तान के अंदर से ही अपना सफर करना पड़ेगा, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी और वापसी भी आपकी उसी चैनल के थ्रू होगी, ये आप याद रख लें, ये पॉलिसी है।
अब आपको इसके बाद में एक और ऑप्शन अगर है कि अगर आप, जैसे मैंने दूसरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की बात की जो हज 2025 में मुझे मिना में और मक्का में मिले थे माशाल्लाह होटल में, उनकी अगर बात करें तो वो जिस तरह से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से और यूके से आए थे, तो ये वाली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि अगर आप डायरेक्ट इटली से हज के लिए आना चाहती हैं और आपको फिर प्राइवेट ऑपरेटर के थ्रू आना पड़ेगा, फिर आप पाकिस्तान का जो सरकारी कोटा है उसके थ्रू आप नहीं आ सकती, आपको अपने नियर बाय में जो आपका अप्रूव्ड ऑथराइज्ड टूर ऑपरेटर है, हज ऑपरेटर है, उसके थ्रू आपको, जो कंपनी है उसके थ्रू आपको आना पड़ेगा। इससे ये चीज़ आपको हो सकती है कि जिस तरह से मैंने दूसरे जो भाइयों की आपको बताई बात, उस ये है कि आप अपना इटली से ही फ्लाइट लेके आप आएंगी हज के लिए और वापसी भी आपकी डायरेक्ट इटली में हो जाएगी और फिर आपको पाकिस्तान आना भी नहीं पड़ेगा और कोई इसके अलावा कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका जो हज है ना वो उसकी पूरा हो जाएगा। तो याद रखें, अगर आप इसमें दिली ख्वाहिश रखती हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी हज का टाइम उसकी रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल हो चुका है, उसमें कोई अब टाइम बाकी नहीं है, तावक्त के डेट एक्सटेंड की जाए, तो ये है कि आप ऑनलाइन प्रोसीजर आप ऑनलाइन भी कर सकती हैं। अगर डेट एक्सटेंड हो जाए तो आप बाकी की फॉर्मेलिटी पाकिस्तान में आगे कर सकती हैं, और अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने लोकल टूर ऑपरेटर के थ्रू जो है आ जाएं। और इसके उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई आपके जहन में उलझन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी भी प्यारे मीठे हाजी भाई बहन दुनिया में जहां पर मौजूद है, मैं यहां पे इस मिशन, इस खिदमत के ऊपर हूं कि सब प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत करनी है। इंशाअल्लाह ताला जो सीखा है उन्हें सिखाना है, उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करनी है, उनकी जिंदगियों में उलझने जो हैं उनको सुलझाना है इंशाअल्लाह। कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपको रिसर्च बेस्ड बेस्ट आंसर अपने एक्सपीरियंस से, जिस तरह से अभी मैंने आपको कहा है, वो आपको दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि इस मैसेज को, इस पैगाम को जरूर अपने ग्रुप्स में आगे शेयर करें, ताकि दूसरे जहां तक हो सके हमारा ये पैगाम पहुंचे, उनकी जिंदगी में अभी भी आसानियां हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।